हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से करें। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 2D का क्षेत्रामिति का मेंसुरेशन के इस सेशन को आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आप बहुत सारी चीजों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और बहुत सारी चीजों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे, समझते हुए मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं और उसमें मैं आपको क्या क्या समझा रहा हूं। ध्यान से हम समझें। इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। हो सकता है कि आपको ये सेशन थोड़ा अटपटा लग रहा हो सकता है कि आपको चीजें पहली बार में समझ ना आ रही, तो ये मेरा आपसे थोड़ा सा परम निवेदन है कि अपने ऊपर भी काम कीजिए, थोड़ा सा मेहनत अपने ऊपर भी कीजिए, जोर लगाइए। जब एक बच्चे को चलना सिखाया जाता है तो बच्चा थोड़ा रोता है, बच्चा कोशिश करता है कि नहीं यार, ना चलना पड़े तो बेहतर है, बिलखता है, अंदर से चिल्लाता है, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर वो बच्चा चलना सीखेगा नहीं, जब वो अपने अंदर से नहीं चाहेगा कि मैं चलना सीखूं, तो क्या वो चल पाएगा? नहीं। और अगर वो नहीं चलेगा तो उसके क्या वो होंगे, रिजल्ट क्या होंगे? उसके रिजल्ट ये होंगे कि वो कभी भी समाज में खड़ा ही नहीं हो पाएगा। मुझे एक बात आप बताइए, उस बच्चे के चलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ये बात अगर मायने रखती है तो आप मुझे बताएंगे, उस बच्चे के चलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है? उस बच्चे के चलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि वो अंदर से चलने की इच्छा रखता हो, है ना। वो अंदर से चलने की क्या रखता हो? इच्छा रखता हो। उसका एक मतलब वो हो कि अंदर से कि हाँ मुझे चलना है, तब वो चल पाएगा। नहीं तो उसके माँ बाप क्या, अगर डॉक्टर भी क्या, कोई भी कितना भी जोर लगा ले, अगर वो टांगे खोलेगा ही नहीं, कुछ प्रयास करेगा ही नहीं, कितना भी पीट ले, मार ले, कुछ भी कर ले, वो चल ही नहीं पाएगा। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है 100% कि आप चलना चाहते हो या नहीं। अगर आप चाहते हो तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, पर अगर आप चाहते ही नहीं हो तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अपने अंदर की इच्छा रखिए, आप अपने अंदर उसको अथक प्रयास को आप जागृत कीजिए, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से उसको समझिए, ठीक है। तो आज के क्लास की शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है। भाई साहब ध्यान से आप आज की क्लास को देखना। आज के सेशन में मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, ध्यान से आप उसको समझना और मेरे साथ चलना कि कैसे कैसे आज की क्लास आपके लिए बेहतर होने वाली है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता रहा हूं। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं पॉलीगन्स। पॉलीगन को आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। पॉलीगन के क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं बस अभी एक सेकेंड में, कि हम उस पर पहुंच रहे हैं। मेरे पास है 81 नंबर तक हम आ गए थे। चलिए इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है। पॉलीगन के बारे में पहले देखते हैं, पहले समझते हैं पॉलीगन क्या होते हैं, फिर पॉलीगन को आप क्वेश्चन पर आएंगे। पहले पॉलीगन की प्रॉपर्टीज लिखते हैं। सबसे पहली बात क्या है, पॉलीगन। हम क्या पढ़ेंगे? पॉलीगन। हम क्या पढ़ेंगे? पॉलीगन पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलीगन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। पॉलीगन मतलब बहुभुज। मतलब क्या है? बहुभुज। बहुभुज ये हम पढ़ने वाले हैं। पॉलीगन को हम पढ़ने वाले हैं, बहुभुज को पढ़ने वाले हैं। पॉलीगन दो तरह के होते हैं, रेगुलर और इररेगुलर। रेगुलर और इररेगुलर, ठीक है। इररेगुलर, रेगुलर क्या है? जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। रेगुलर क्या है? जिनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, वो रेगुलर है। रेगुलर क्या है? जिनकी सभी भुजाएं बराबर है, जिनकी सभी भुजाएं बराबर है। और हमें यही पढ़ना है, जिनकी सभी भुजाएं बराबर है। और हमें पढ़ना भी यही है, रेगुलर वाला ही पढ़ना है, इररेगुलर आपको नहीं पढ़ना है, यही आपको ध्यान रखना है। जो भी हम पॉलीगन डिस्कस करेंगे उसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, ये आप ध्यान रखना। जो भी पॉलीगन होंगे हम जिनको पढ़ेंगे उनकी सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखना।
हम इसमें क्या क्या इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी पॉलीगन की, आप ये समझना, ठीक है। हम इसकी नंबर ऑफ साइड्स को n से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स को, नंबर ऑफ साइड्स को n से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स को n से रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई साहब नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, n है। n को हम बताएंगे, अगर स्क्वायर है तो 4 है। स्क्वायर भी एक पॉलीगन है क्योंकि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है क्योंकि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसी तरह से इनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा, लिखवाऊंगा सब, पहले आप इसको समझ लीजिए। इसकी हम नंबर ऑफ साइड्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे n से। फिर हम बताएंगे इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर एंगल होता है 180 डिग्री, है ना। ये हम लिखेंगे आंतरिक, ठीक है, प्लस में बाहरीय कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री। इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर एंगल का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री होगा। आंतरिक प्लस बाहरीय कोण का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, इज 360 डिग्री। इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए और अभी समझाऊंगा। सभी बाहरीय कोणों का योग, सभी बाहरीय कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सभी बाहरीय कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है। हमें ये भी पता चल, हम इसको भी समझेंगे बहुत गहराई से। पहले इसको एक बार लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल, ठीक है, एंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एंटीरियर एंगल्स, ये कितना होगा, n-2 इंटू 180। अभी इसको भी समझाऊंगा। यहां पर ये कह रहा है सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, n-2 180 डिग्री होगा। ये लिख लीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैंने आपको क्या क्या लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं। ये यहां पर मैंने आपको लिखा है कि नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, n होंगी। इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर एंगल का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसी के साथ सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 360 डिग्री होगा। सम ऑफ ऑल एंटीरियर एंगल्स क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। ये आप लिख लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे से। नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, n होंगी। इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे, 360 डिग्री होंगे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। ये ध्यान, इसको लिखिए जल्दी से। इसमें कैसे कैसे कह रहा है अभी इसको समझाऊंगा, पहले इसको लिख लीजिए एक बार, पहले इसको लिख लीजिए एक बार जल्दी से। बिल्कुल, चलिए लिख लिया सबने। चलिए अभी इसको समझाऊंगा, ठीक है। बस एक चीज चलिए और इसमें लिख लेते हैं, एक चीज हम इसमें और भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल लिख लेते हैं। यहां से लिख लेते हैं एक पॉइंट और, पांचवा नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल्स लिख लेते हैं। विकर्ण की संख्या लिख लेते हैं। विकर्ण की संख्या क्या होगी, n इंटू n-3/2, n इंटू n-3/2। ये बात, ये एक बात आप ये ध्यान रखना कि हमें इन सब सूत्रों की जरूरत पड़ेगी इसमें, बस आप ये ध्यान रखना।
ये आप ध्यान रखना कि n इंटू एन माइनस 3/2 हमें ये सूत्रों की इसमें जरूरत पड़ेगी, ये आप ध्यान रखना। n इंटू एन माइनस 3/2 ये सूत्रों की हमें पूरे इन सभी सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर हम बात करते हैं तो इन सभी सूत्रों की हमें जरूरत पड़ने वाली है इसमें, ठीक है। तो आप अब देखना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको बिल्कुल समझ आ गई हैं कि मैं कैसे कैसे कह रहा हूँ। नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, n होंगी। इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर क्या है, 180 डिग्री है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, 360 डिग्री है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री है। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या है, विकर्ण क्या है, n इंटू एन माइनस 3/2 है। ये पूरा गेम है आपके पास। चलिए इसको अभी हम प्रूफ करते हैं, इसको हम अभी हम ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है। क्यों है ये रेगुलर पॉलीगन? ये रेगुलर पॉलीगन इसलिए है क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। क्योंकि ये क्या है, ये पॉलीगन मतलब क्या है, बहुभुज, मतलब एक से ज्यादा भुजाओं वाला, बस वो बहुभुज है, ठीक है। वो पॉलीगन है, चाहे वो 3 भुजाएं हो, मतलब कोई क्लोज एरिया बनना चाहिए, वो बहुभुज हो जाएगा। 3 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाला, 5 भुजाओं वाला, सब पॉलीगन है, ठीक है। अब देखना, अब हम इन सब चीजों को यहाँ पर प्रूव भी करेंगे। यहाँ पर आप देखना, सबसे पहले मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को लेता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जोड़ कितना होता है। ये क्या है, इंटीरियर एंगल, और ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है, आंतरिक कोण, ये क्या है, बाह्य कोण। इसका जोड़ बताइए आपके लिए क्या है। इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर एंगल का जोड़ क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है भाई साहब। आंतरिक और बाह्य कोण का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री होता है, हमने कहा था। बिल्कुल सही कह रहा है, 180 डिग्री है। अब मुझे ये भी पता है कि ये कोण क्या है, 60 डिग्री है। ये कोण क्या है, 60 डिग्री है। ये कोण क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, जो ये बाहर वाले कोण होंगे उनका जोड़ क्या होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, अगर मैं ये लिखूं अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मतलब मैं लिखूं बाहरी कोणों का जोड़, बाहरी कोणों का जोड़, ये क्या होगा। तो आप मुझे कहेंगे बाह्य कोणों का जोड़ होगा, अगर ये अंदर वाला क्या है 60 है, तो ये बाहर वाला 120 होगा, ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा, होगा ना। तो तीनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 120 प्लस 120 प्लस 120, 360 हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने भी आपको यही कहा था कि इनके इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर एंगल का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री होता है, और इसके बाह्य कोणों का जोड़ क्या होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री है, बिल्कुल सही हो गई ये भी बात, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं, और क्या कह रहा है। कह रहा है नंबर ऑफ साइड्स जो होती हैं, ये यहां पर इसने लिखा था कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया, वो हो गया। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना बोल रहा है, n-2 इंटू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर n-2 इंटू 180 डिग्री। n मतलब क्या है, भुजाएं हैं। भुजाएं कितनी है, 3 है। तो आप 3 में से 2 को माइनस करेंगे और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 ही आएगा, आएगा ना 180। तो 180 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए और आगे देखो, ये हमारे पास आ गया n-2 इंटू 180 डिग्री। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 3 है। तो 3 में से 2 गया 1, तो 1 को गुना किया 180 से, तो 180 आ गया। ये भी ठीक हो गया, ये वाली बात भी प्रूफ हो गई भाई, सही कह रहा है। ये कह रहा है नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे n इंटू एन माइनस 3/2। डायगोनल्स कितने होंगे, विकर्ण कितने होंगे, n इंटू एन माइनस 3/2। डायगोनल होते क्या है, विकर्ण क्या होते हैं, मैंने आपको समझाया था कि जब एक बिंदु से उसके अपोजिट, उसके विपरीत बिंदु को मिलाया जाता है तो डायगोनल बनता है, विकर्ण बनता है। तो मैंने यहाँ पर अगर मैं इसके वैल्यू को 3 रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू को 3 रखता हूँ तो क्या होगा, 3 में से 3 गया 0 बटा में 2, तो डायगोनल तो 0 आ गए, तो डायगोनल 0 है नहीं। यहाँ पर कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिससे आप उसके अपोजिट बिंदु को मिला दें, ये तो लाइन बनेगा भाई साहब। अपोजिट यहाँ पर डायगोनल क्या है, 0 है। एक ट्रायंगल में कोई डायगोनल होता ही नहीं है। कभी आपने सुना हो कि इस वाली ट्रायंगल का एक डायगोनल है, उसका मान बताइए, नहीं। किसी भी ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता, कोई विकर्ण नहीं होता, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता, कोई भी विकर्ण नहीं होता, इसको ध्यान रखना, ठीक है।
अब यहाँ पर एक बात आप और भी नोट कर सकते हैं कि जब कभी भी आपको, ठीक है, यहाँ पर इस ट्रायंगल की भुजाएं निकालनी, जब कभी भी आपको इस ट्रायंगल की भुजाएं निकालनी हो तो भुजाएं कैसे निकलेंगी? भुजाएं निकलेंगी सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। कैसे कह रहा हूं इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से आप इसको लिख लीजिए। भुजाएं मतलब क्या? साइड्स। ये किसके बराबर होंगी? भुजाएं बराबर होंगी सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, अपॉन सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। सभी बाहरीय कोणों का जोड़, सभी बाहरीय कोणों का जोड़ बटा बाहरीय कोण बटा बाहरीय कोण। सभी बाहरीय कोणों का जोड़ क्या है? 360 डिग्री। एक बाहरीय कोण क्या है? 120 डिग्री। 360 को 120 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। सभी बाहरीय कोणों का जोड़ 360 डिग्री। एक बाहरीय कोण कितना? 120 डिग्री। आप भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। आ गई ना कि कितनी भुजाएं? तो ये भी आप नोट कर लेंगे कि भुजाएं किसके बराबर होती है? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। सभी बाहरीय कोणों का जोड़ तो 360 होगा ही होगा, ये तो हमेशा ही होगा, हमने इस बात को तो नोट ही किया है। बस हमें एक बाहरीय कोण पता चल जाए तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं? भुजाओं की संख्या को निकाल सकते हैं। इस बात को आप समझे, ठीक है। भुजाओं की संख्या क्या होगी? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ये ध्यान रखना, ठीक है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, इसको भी आप क्या करना? ध्यान रखना। ये बात अगर आपके ध्यान रहती है तो भाई साहब बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए, कह रहा डायगोनल तो नहीं होता पर हम डाल तो सकते हैं ना। डालो इस ट्रायंगल में, क्या बताओ कैसे डालोगे इस ट्रायंगल में डायगोनल? चलिए, अगर आप, चलिए किसी के मन में ये भी आ सकता है कि हम यहाँ पर डायगोनल डाल भी सकते हैं, तो डायगोनल मुझे डाल कर दिखाइए कि डायगोनल आप डालोगे कैसे। अरे यार मेरे भाई, डायगोनल का मतलब क्या है? डायगोनल का मतलब होता है एक बिंदु को उसके विपरीत बिंदु से मिलाना, एक बिंदु को उसके विपरीत बिंदु से मिलाना, ये होता है डायगोनल। डायगोनल ऐसे बनता है, विकर्ण हमेशा ऐसे बनेगा। अब अगर आप एक ट्रायंगल में सोचे कि मैं डायगोनल डाल दूंगा, तो ट्रायंगल में डायगोनल कैसे बनेगा? इसका अपोजिट बिंदु क्या है? पहले तो मुझे इसका अपोजिट बिंदु ढूंढ कर बताओ। इसका कोई अपोजिट बिंदु ही नहीं है। अगर मैं कहूं कि इसका अपोजिट बिंदु क्या है, इसका अपोजिट कोई बिंदु ही नहीं है। अगर मैं कहूं कि इसका अपोजिट बिंदु क्या है, इसका कोई अपोजिट बिंदु ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि भाई साहब इस ट्रायंगल में डायगोनल डलेगा कैसे? ट्रायंगल में डायगोनल या फिर किसी भी चीज में डायगोनल कैसे डलेगा? जब आप दो विपरीत बिंदुओं को मिलाते हैं तो डायगोनल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर डायगोनल नहीं डल सकता, ये है, ठीक है। तो आप इसको हटा देंगे। चलिए इसको हटा रहा हूं। अब एक स्क्वायर की बात भी कर लेते हैं, थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं। क्या एक स्क्वायर भी रेगुलर पॉलीगन है? हाँ जी है, क्योंकि स्क्वायर की भी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। स्क्वायर की भी सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। तो ये भी एक क्या है? रेगुलर पॉलीगन है स्क्वायर। स्क्वायर भी क्या है? वर्ग भी क्या है? एक रेगुलर पॉलीगन है। अब आप यहाँ पर देखोगे रेगुलर पॉलीगन में क्या सभी 90 डिग्री के कोण होंगे, सभी 90 डिग्री के कोण है, ठीक है। अब देखो ये खुद अपनी अपनी उसको प्रूफ करेगा। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालनी है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सभी बाहरी कोणों का जोड़ क्या है? 360 डिग्री तो है ही। एक एक्सटीरियर एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो आप इसको 1 से भाग कर देंगे तो कितनी आ गई? 4 आ गई। तो भाई साहब साइड कितनी आ गई? 4। 1 2 3 4 आ गई 4। सही कह रहा है। अब देखो डायगोनल की संख्या देखो, यहाँ पर डायगोनल की संख्या देखो। चलो विकर्ण की संख्या देखो। अब इसमें देखते हैं विकर्ण होगा कि नहीं होगा। ये कह रहा है n इंटू एन माइनस 2/3। n कितना है? 4 है, ठीक है। n इंटू एन माइनस 3 n इंटू एन माइनस 3/2 होता है ना। n इंटू एन माइनस 3/2, ठीक है। रुको n इंटू एन माइनस 3/2 होता है, ठीक है।
तो ये 4 है, 4 में से 3 गया, 1 तो भाग किया 2 से, तो 2 आ गया। अब कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखो, अब 2 है, सही है, 2 है भी भाई साहब, ये हमने इसको ऐसे मिलाया, एक स्क्वायर के 2 डायगोनल होते भी हैं, सही कह रहा है, एक वर्ग के 2 डायगोनल होते हैं, 2 विकर्ण होते भी हैं, सही कह रहा है, ठीक है, एक वर्ग के 2 डायगोनल होते भी हैं, स्क्वायर है, ठीक है भाई साहब, ये बात आपको समझ आ गई। चलिए, ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलिए, ठीक है, तो ये क्या है? ये वर्ग है, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? वर्ग हो गया, ये स्क्वायर। इसकी बात भी आपको समझ आ गई। अब n इंटू एन माइनस 3/2, ये भी आपको समझ आ गया। चलिए, हमें नंबर ऑफ साइड्स पता चल गई, ये भी प्रूव हो गया कि भाई 4 हैं, डायगोनल भी पता चल गया, हम इसमें सब चीजें आपको समझ आएगी। अब चलो, अब इसके नाम लिखेंगे, नेम ऑफ पॉलीगन लिखेंगे, बताइए, समझ आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब नेम ऑफ पॉलीगन लिखेंगे कि नेम ऑफ पॉलीगन क्या है, और जैसे आपको ये आगे चलकर ऐसे ही बोला करेगा, ठीक है। चलिए, अब आपको ये ना ऐसे बोला करेगा कि हमारे पास ये एक पेंटागन है, तो आपको पता होना, पंचभुज है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेंटागन में कितनी भुजाएं होती है, तभी तो हम काम, तभी तो उसका बता पाएंगे, है ना। आपको जैसे बोलेगा कि एक पेंटागन है, पेंटागन में डायगोनल की संख्या बताइए, तो भाई साहब आपको ये पता होना चाहिए कि पेंटागन में डायगोनल की संख्या कैसे निकालोगे आप। आपको जब ये पता होगा कि भाई साहब पेंटागन में कितनी भुजाएं हैं, तभी तो आप निकाल पाओगे। आपको बोलेगा एक हेक्सागन है, एक षटभुज है, ठीक है, तो आप उसमें क्या बताइए, आप उसमें वो बताइए, डायगोनल की संख्या बताइए, उसका बाहरी कोण बताइए, आंतरिक कोण बताइए, कैसे उसका एरिया बताइए, कैसे बता पाओगे आप तभी तो बता पाओगे जब आपको ये पता होगा कि षटगन में, षटभुज में, हेक्सागन में कितनी भुजाएं होती हैं, तभी तो आप बता पाओगे। इसी चीज को अब हमें यहाँ पर समझना है। जैसे मान लीजिए, अब आपको ये बोलेगा कि क्वाड्रिलेटरल, आपको ये बोलेगा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, आपको ये बोलेगा क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, आपको ये बोलेगा एक चतुर्भुज है, ठीक है, जो क्या है, जो एक पॉलीगन है, तो आप समझ जाएंगे कि इसकी 4 भुजाओं वाले की बात कर रहा है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 भुजाओं की। आपको ये कहेगा पेंटागन है, मतलब पंचभुज है, पंचभुज, तो आप समझ जाएंगे कि 5 भुजाओं वाले की बात कर रहा है। आपको ये कहेगा हेक्सागन है, मतलब ये आपको कहेगा षटभुज है, तो आपको पता चल जाएगा कि 6 भुजाओं वाले की बात कर रहा है। आपको ये कहेगा कि हेप्टागन है, आपको ये कहेगा कि सप्तभुज है, तो आप समझ जाएंगे कि 7 भुजाओं वाले की बात कर रहा है। आपको ये और क्या कहेगा, आपको ये कहेगा, ठीक है, ओक्टागन है, ओक्टागन, आपको ये कहेगा ओक्टागन है, मतलब अष्टभुज है, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इसकी 8 भुजाएं हैं, ठीक है। आपको ये कहेगा नोना घन है, नोना घन, ठीक है, आपको ये कहेगा नोना घन है, नोना घन, नोना घन, ठीक है। नवभुज, नवभुज होता है इसका हिंदी में नाम, वैसे तो फिर भी चेक कर लेते हैं, नवभुज ही है। आपको ये कहेगा कि नवभुज है, तो आप समझ जाएंगे 9 भुजाओं वाले की बात कर रहा है। आपको ये कहेगा डेकागन है, मतलब 10 भुज है, 10 भुज कहेगा या 10 भुज कहेगा, तो आप समझ जाएंगे 10 भुजाओं वाले की बात कर रहा है। देखो, हिंदी में तो बहुत आराम से समझ आ रहा है, पंचभुज 5, षट 6, सप्त 7, अष्ट 8, नव 9, 10 10, इंग्लिश में भी समझ आ ही रहा है, ज्यादा टफ नहीं है कुछ, ठीक है। देखो, एक दो नाम कुछ ऐसे भी हैं जिनको ये यूज कर लेता है, जैसे ये कहेगा अंडी का घन, यह नाम बोलना भी मुझे भी बड़ा टफ सा है, अंडी का घन मतलब एकादशभुज, इसको क्या बोलता है, एकादशभुज। देखो 10 भुज तो थी ही, उसमें एक भुज और जुड़ गई, तो कितना हो गया, 11 भुजाएं। फिर ये आपको यहां पर ऐसा भी बोलेगा, ठीक है, 2D का घन, ठीक है, 2D का घन, 2D का घन, D का घन तो मुझे पता ही है कितना है, 10 है, अब 2 हो गए तो 2D का घन, द्विदशाभुज, द्विदशभुज क्या होगा, द्विदशभुज। अब इसमें कितनी होंगी, 12 होंगी,
द्विदशभुज, इसका मतलब कितनी है 12 है। बाकी अगर आपको और भी याद करनी हो तो आप कर सकते हैं, आपके पास इंटरनेट पर अवेलेबल है, ठीक है। पर हमें हमारा काम मेनली इन्हीं से पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल होंगी जिसमें 4 भुजाएं होंगी, पेंटागन होंगी जिसमें 5 होंगी, हेक्सागन होंगी 6 होंगी, हेप्टागन 7, ऑक्टागन 8, नैनोगन 9, डेकागन 10, अनडीकागन 11, ठीक है, डोडीकागन 12, इस तरह से। नहीं इतना सारा आएगा नहीं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें से कोई भी पूछ सकता है, जैसे बोलेगा कि एक नोनागन है, एक नवभुज है, उसके बारे में आपसे पूछ लेगा कि एक नोनागन है, एक नवभुज है, उसके बारे में आपसे पूछेगा तो आपको बताना होगा। आपको बोलेगा एक डोडी का गण है, उसके बारे में आपसे पूछ लेगा, ठीक है। उसके डोडी का गण आपको पता होना चाहिए कि 12 भुजाओं वाला है, तो आपको उसके बारे में पूछ लेगा कुछ भी, तो आप उसके बारे में आपको बताना होगा। इस तरह से कह रहे हैं। क्लियर? अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे। अब चलिए, इस पर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, एक समबहुभुज का आंतरिक कोण 150 डिग्री है। यदि बहुभुज एक है, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 150 डिग्री, द पॉलीगन इज, ये आपसे पूछा गया। एक समबहुभुज का आंतरिक कोण क्या है, 150 डिग्री है, यदि बहुभुज एक है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे आप। एक समबहुभुज का आंतरिक कोण 150 डिग्री है, यदि बहुभुज एक है, ये आपसे पूछा गया। देखिए हमें पता है कि इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और इंटीरियर एंगल कितना है, 150 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर होगा 180 में से 150 गया 30 होगा, 30 डिग्री होगा। सभी बाहरी कोणों का जोड़ क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अगर एक बाहरी कोण 30 डिग्री है तो भाई साहब इसकी कितनी भुजाएं होंगी, 12, तो मतलब क्या है, डोडी का गण, है ना। मुझे पता था कि भाई साहब इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इन्होंने इंटीरियर दे रखा है कितना, 150, 150, तो एक्सटीरियर कितना होगा, 30। मुझे पता है मैं एक्सटीरियर निकाल क्यों रहा हूं, आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि मैं बाहरी कोण निकाल ही क्यों रहा हूं। मैं बाहरी कोण इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि सभी बाहरी कोणों का जोड़ होता है 360 डिग्री। मुझे एक पता चल गया को, तो 360 को 30 से भाग कर दिया तो 12 आ गया, 12 इसका क्या है, बिल्कुल सही, 12 इज द। चलिए इसको देखो, एक नियमित बहुभुज के बाहरी कोण और आंतरिक कोण के बीच का अंतर 108 डिग्री है, उसका बाहरी कोण कितना होगा, ये आपसे पूछा। द डिफरेंस बिटवीन द exterior angle and the interior angle of a regular polygon is 108 degree. What will be the exterior angle? What will be the exterior? देखिए आप इसमें कैसे लिखेंगे, इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर कितना होगा, 180 डिग्री हुआ, और आपको ये कह रहा है एक नियमित बहुभुज के बाहरी कोण और आंतरिक। चलो इसमें हम क्या करते हैं, एक्सटीरियर को पहले लिख लो, एक्सटीरियर प्लस में इंटीरियर कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। अब देखो अब आप लिखेंगे एक्सटीरियर माइनस इंटीरियर 108 होगा, तो अब आप इसका अंतर निकाल से करेंगे तो आप इसको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये कटेगा तो 2 बराबर किसके, 8 8 2 के, तो ये किसके बराबर होगा, 124।
तो एक्सटीरियर किसके बराबर होगा 144 के, ऑप्शन सी क्या है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है जिसमें दो असम भुजाओं के बीच अंतः कोण 140 डिग्री है। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है जिसमें दो असम भुजाओं के बीच अंतः कोण 140 डिग्री है, ये आप बताइए। जल्दी से आप इसका उत्तर बताएंगे। कह रहा है एक्सटीरियर 144 होगा या इंटीरियर 144 होगा, आप खुद देखिए क्या होगा। ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब इन छोटी छोटी चीजों के लिए आपको क्या बताया जाए, आप खुद देखिए आपको क्या कह रहा है। इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर 180 लिख रहे हो आप, इंटीरियर को इंटीरियर से काट रहे हो। यहाँ पर खुद लिखा हुआ है कि बाह्य कोण और आंतरिक कोण का अंतर है ना, या आपको पढ़ना, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, 108 डिग्री है। तो इसमें इतना क्या पजल होना आपको। चलिए इसको देखेंगे। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है जिसमें दो असम भुजाओं के बीच अंतः कोण 140 डिग्री है, ये देखना है आपको। चलिए बताइए। देखो आपको इंटीरियर एंगल दे रखा है कितना 140 डिग्री, तो एक्सटीरियर क्या होगा आपको एक्सटीरियर बताना होगा। आपको पता है इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर कितना 180, तो एक्सटीरियर कितना है 180 माइनस 140, कितना आएगा 40 आएगा। आपको मैंने ये समझा ही दिया है कि सभी बाह्य कोणों का जोड़ क्या होता है 360 डिग्री। अगर आप 360 को एक बाह्य कोण से भाग करेंगे तो आपके पास भुजाओं की संख्या आएगी, तो भुजाओं की संख्या क्या आ गई 9। तो भुजाओं की संख्या क्या आ गई 9। तो भुजाओं की संख्या क्या आ गई 9, यही कहना चाह रहा है। इसको देखिए, अष्टकोणीय में कितने विकर्ण हैं ये आपसे पूछ रहा है। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ओक्टागन, ओक्टागन में कितने डायगोनल होते हैं ये आपसे पूछा। ओक्टागन कैसा होता है जिसमें 8 भुजाएं हो। ओक्टागन बनेगा कैसे, बनाकर देखें, चलो ओक्टागन बनाते हैं। दिखाता हूं आपको ओक्टागन कैसा बनेगा। एक बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाएं हो गई ना 8, ऐसा बनेगा ओक्टागन। अच्छा इस वाले बिंदु पर भी डॉट लगा देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाएं हो गई, ओक्टागन बन गई।
चलो यहां पर क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2 होता है ना। अष्टकोणीय में कितने विकर्ण होते हैं, n इंटू एन माइनस 3/2 होगा। अष्टकोणीय मतलब 8 भुजाओं वाला, तो ये क्या होगा 8 गुना में 5 बटा में 2, कितने पर गया 4 पर, तो 5 चौके 20, 20 क्या है, बिल्कुल सही है, 20 क्या है, परम सत्यांश। इसका बताइए, इसका क्या उत्तर होगा, जल्दी से बताना है अब। एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के माप का योग 1440 डिग्री है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, ये आपको बताना है। अब आप बताओगे इसका उत्तर भाई, अब आप बताओगे भाई, आप बताओ जल्दी से इसका क्या उत्तर होगा। चलिए, यदि एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या है 1440 डिग्री है, तो बहुभुज की संख्या ज्ञात कीजिए कि बहुभुज की संख्या, भुजाओं की संख्या कितनी है। आपको पता है कि ये क्या होगा, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होगा। एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का जोड़ क्या है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और ये आपको कितना दे रखा है 1440 दे रखा है, 0 से 0 गया, ये कितने पर गया 8 पर गया, तो n का मान कितना आया 10, इसका क्या है बिल्कुल सही। एक बार आप फिर से समझोगे, समझना चाहोगे, या फिर यही सही है। एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का माप क्या है 1440 डिग्री है, तो 1440 डिग्री आपने लिख दिया। सभी कोणों का सभी आंतरिक कोणों का जोड़ क्या होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। n यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स का मान हमने बता दिया। इसको देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस अक्टूबर 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कह रहा है n भुजाओं वाले एक चक्रीय बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 144 डिग्री है, तो बहुभुज के ज्यामिति के केंद्र पर इसके प्रत्येक भुजा द्वारा बनाए गए कोण का माप क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मेरी एक बात को और ध्यान से आप समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी बात को कुछ समझना आप। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक स्क्वायर है, हमारे पास एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, ठीक है। अब मैं इसके यहां पर ऐसे इसके डायगोनल्स को मिलाऊं, तो ये इसका केंद्र होगा, ये इसका केंद्र होगा, ठीक है। अब ये आपसे ये पूछेगा कि प्रत्येक भुजा द्वारा इसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना है, आपसे ये पूछेगा। ध्यान से आप देखना, जैसे आपके पास ये क्या है, ये एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो ये आपसे पूछेगा कि इसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना है, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। प्रत्येक भुजा द्वारा, जैसे ए बी भुजा द्वारा इसके केंद्र पर कितना कोण बना, बी सी द्वारा कितना कोण बना, ये आपसे पूछेगा। तो आप ये कैसे निकाल सकते हो, इस बात को भी समझना आप, ठीक है ना। जितनी भुजाएं होंगी उतने यहां पर कोण बनेंगे जैसे 4 भुजाएं हैं तो 4 कोण बनेंगे ये, ठीक है। तो यहां पर ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा, क्योंकि ये तो एक पूरा सर्कल है, ये पूरा कोण कितना होगा 360 डिग्री का होगा।
ऐसे यहाँ पर 4 कोण बन रहे हैं, तो आप इसको 4 से भाग कर दीजिए, तो प्रत्येक कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। इस बात को कैच कर पा रहे हो? यही गेम बस आपको समझना है, ठीक है, यही गेम आपको समझना है, इसी गेम को समझ लेना है आपने। यहां पर अगर कभी भी ऐसा बोलेगा कि इसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना है, तो आपको क्या करना है? सभी भुजाओं को निकाल लेना है, ठीक है। सभी भुजाएं कितनी है? जितनी भी भुजाएं होंगी आपको 360 को उससे भाग कर देना है, बस। जितनी भी भुजाएं होंगी उसको आपको 360 से क्या कर देना है? भाग कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास ये कोण आ जाएगा कि यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। एक बार फिर से समझाऊं, फिर से आप समझेंगे। केंद्र पर ये पूछ रहा है कि केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, इस बात को इन्होंने पूछा, ठीक है। जैसे मुझे पता था कि यहाँ पर क्या होगा, ये 4 भुजाओं पर ऐसे ऐसे मिलेगा। यहाँ पर कितना कोण बनेगा? 360। तो ऐसे 4 को मिलेगा तो 360/4, तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। 90 इज द राइट आंसर। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि केंद्र पर कितना कोण बनेगा? 360 में जितना कोण है ना, जितनी ये भुजाएं हैं, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो केंद्र पर हमेशा उतना कोण बनेगा। अब आओ इसी क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि n भुजाओं वाले एक चक्रीय चतुर्भुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या है? 144 डिग्री है। तो बहुभुज के ज्योमेट्रिक केंद्र पर इसकी प्रत्येक भुजा द्वारा बनाए गए कोणों का माप कितना होगा? ये आपसे पूछा गया। अब आप इसको कैसे करेंगे? आपको पता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। हम यहाँ पर हमें पता है इंटीरियर कितना है? 144। तो मैं एक्सटीरियर को निकाल लेता हूँ। तो एक्सटीरियर कितना होगा? 180 में से 144 गया, 6 और 36 होगा। एक्सटीरियर कितना हो गया? 36 हो गया। एक केंद्र की सभी भुजाएं कितनी होती हैं? ठीक है, एक केंद्र की सभी भुजाएं होती हैं, ओ सॉरी, हमें एक इसमें सबसे पहले n का मान हमें निकालना होगा। n का मान, ये n का मान कैसे निकलेगा? आपको पता है कि बाहरी कोणों का जोड़ क्या है? 360। एक कोण कितना है? 36 का। तो भुजाएं कितनी हो गई? 10 हो गई। 10 क्या हो गई? भुजाएं हो गई। 10 भुजाएं हो गई। अब आपको मैंने बताया था कि सेंटर पर कितना कोण बनेगा? सेंटर पर बनेगा 360/10, 36। 36 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द। ध्यान से आप समझेंगे। इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर एंगल क्या है? 180 डिग्री। इंटीरियर की वैल्यू आपने रखी 144, तो एक्सटीरियर कितना हुआ? 36 हो गया। अब मुझे पता है कि यहाँ पर हमें पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं? भुजाएं निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हम भुजाओं को निकालेंगे, ठीक है, तो भुजाएं कितनी आएंगी? आपके पास 10 भुजाएं आ गई। अब 10 भुजाएं आपके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? केंद्र पर कोण कितने डिग्री का होता है? 360 का। आप उसको 10 हिस्सों में बांट देंगे, तो प्रत्येक कोण क्या हुआ? 36 डिग्री का हुआ, 36 का हुआ। 36 इज द राइट। अगर हम ये कहें कि केंद्र पर बना कोण एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, बाहरी कोण के बराबर होगा, तो ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बाहरी कोण होता ही क्या है? ठीक है, 360 में जितनी भुजाएं होती हैं। अगर हम ये कहें कि केंद्र के ऊपर बनने वाला कोण बाहरी कोण के बराबर होगा, तो ये भी गलत नहीं है ना। केंद्र पर बनने वाला कोण बाहरी कोण के बराबर होगा, अगर हम ये कहें तो ये भी कोई गलत थोड़ी ना है, क्योंकि वो भी 36 ही आ रहा था और ये भी 36 आ रहा है। चलिए, क्लियर? इस बात को आप समझ पाए?
चलो समझ आया अच्छे से, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से देखिए। 8 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या है? 8 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान है, ये आपको बताना है। 8 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमें यहाँ पर क्या बताना है? हमें इंटीरियर एंगल बताना है। आपको पजल नहीं होना है, कहीं आप पजल होने लग जाओ कि ये क्या पूछ रहा है मुझसे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आपको पजल नहीं होना है, आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। अगर ये इंटीरियर एंगल बोलेगा तो इंटीरियर एंगल है, अगर ये केंद्र पर बना हुआ कोण बोलेगा तो वो केंद्र पर बना हुआ कोण होगा। तो अब मुझे पता है कि सभी इंटीरियर एंगल का जोड़ क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक है। सभी इंटीरियर एंगल का जोड़ क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। n का मान रखो 8, 8 में से 2 गया 6, 6 गुना में 180, ये सभी इंटीरियर एंगल का जोड़ हो गया। आपने इसको भाग कर दिया 8 से, आपने इसको नंबर ऑफ साइड से भाग कर दिया, भाई साहब यही तो होगा। आपने इसको क्या कर दिया, n-2 इंटू 180 डिग्री, भाई साहब तो प्रत्येक आंतरिक कोण आ जाएगा आपके पास। आपने यहाँ पर किया, कितने पर गया, 2 पर 4 पर, सॉरी 3 पर 4 पर, 4 पर काटा, 4 चौबीस 16, 4 20, 5 3 15, 135, 135। ऑप्शन ए इज द, ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमारे पास आ गया और हमने इसको बता दिया, बिल्कुल। कैसे 45 कैसे? 8 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताइए। चलो हम इसको एक तरीके से और देखते हैं। हमें पता है कि सभी बाहरी कोणों का मान क्या होता है, 360 डिग्री। हम इसको 8 से भाग करते हैं, 8 चौके 32 और 8 पानी 40, ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें से एक्सटीरियर कितना है 45, तो इंटीरियर कितना होगा 180 माइनस 45, 5 3 150। यहां पर ये इंटीरियर एंगल पूछ रहा है, आंतरिक कोण पूछ रहा है, केंद्र पर बना हुआ कोण नहीं पूछ रहा है। मैं आपको यही समझा रहा हूं कि आपको ये ध्यान रखना है कि वो कौन सा कोण पूछ रहा है। यहां पर ये इंटीरियर एंगल पूछ रहा है, आंतरिक कोण पूछ रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल या फिर केंद्र पर बना हुआ कोण नहीं पूछ रहा। आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल कितना आया 45, इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर कितना 180, तो इंटीरियर कितना 135, 135 इज द राइट आंसर। 135 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ता हूं, इसको ध्यान से देखेंगे। एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 14 समकोणों के बराबर है, ठीक है। तो इसमें भुजाओं की संख्या बताइए कि भुजाओं की संख्या क्या है। एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 14 समकोणों के बराबर है, तो इसकी भुजाओं की संख्या बताइए कि भुजाओं की संख्या क्या है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 14 समकोणों के बराबर है। एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का जोड़ क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। और यहां पर ये 14 समकोणों का मतलब क्या है, इसके ऊपर ध्यान देना। एक समकोण मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो 14 पर क्या बनेगा, 14 गुना 90, ये होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा आपको देख सुनने में ये पहली बार आ रहा होगा शायद, तो इसको ध्यान से आप देखना। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब n-2 इंटू 180 डिग्री, ये सभी इंटीरियर एंगल्स का जोड़ हो गया। ये किसके बराबर है, ये 14 गुना में 90 के बराबर है, ठीक है। तो भाई साहब आप यहां पर इसको काटना, 90 से दिए गया 2 पर, ये गया 7 पर, तो n का मान कितना आया 9, तो 9 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट, बी इज द राइट आंसर। बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। चलिए अब एक चीज अब थोड़ा सा और आएगा, बढ़िया लेवल पर चलते हैं ना। ये तो अब हम सीख ही गए हैं, इसको तो हम समझ गए हैं। एक ये वाला क्वेश्चन देखेंगे मीन्स का, इसको ध्यान से देखना, इसमें कैसे कहना चाहता है इसको भी ध्यान से समझना आप।
ठीक है, इसको आप ध्यान से समझ लेना, इसको ध्यान से देखना। दो नियमित बहुभुज ऐसे होते हैं जिनकी भुजाओं की संख्या के बीच का अनुपात 1:2 होता है। उनके आंतरिक कोणों के माप का अनुपात 3:4 होता है। तब प्रत्येक बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, ये आपसे पूछा गया। दो नियमित बहुभुज ऐसे होते हैं जिनकी भुजाओं की संख्या के बीच का अनुपात, दो नियमित बहुभुज ऐसे हैं जिनकी भुजाओं की संख्या का अनुपात क्या है, 1:2 है। इनके आंतरिक कोणों का अनुपात 3:4 है और इनके आंतरिक कोणों का अनुपात 3:4 है। तब प्रत्येक बहुभुज की संख्या बताएं कि प्रत्येक बहुभुज की संख्याएं क्या है। देखो, जब हम ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ते हैं तो हमारी सबसे पहले कोशिश होती है कि भाई साहब अनुपात क्या दे रखा है भुजाओं का, 1:2, तो हम ये सर्च कर लेते हैं कि किसका 1:2 आ रहा है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर हम इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, इन्होंने तो सबका ही 1:2 दे रखा है। भाई साहब यहाँ पर तो बवाल कट रहा है। फिर कोई बंदा ये भी सोच सकता है कि चलो आंतरिक कोण निकाल लेते हैं, आंतरिक कोण निकालकर मैं चेक कर लेता हूँ कि किसका अनुपात 3:4 आ रहा है। मुझे लगता है कि इसमें भी इन्होंने चालाकी कर रखी होगी, थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम फिर इसको कैसे करें, हमें इसको बहुत ध्यान से करना होगा। कैसे कैसे, ध्यान से आप समझना। अब मुझे पता है कि यहाँ पर दो पॉलीगन बन रहे हैं और उनकी हमें भुजाओं का अनुपात दे रखा है क्या, 1:2 दे रखा है। यहाँ पर हमें क्या कर रखा है, दो पॉलीगन दे रखे हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, 1:2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x और 2x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए x भुजाओं वाले का आंतरिक कोण क्या होगा, क्या बता सकते हैं? बिल्कुल, ये होगा x - 2 इंटू 180 अपॉन x। n - 2 एक आंतरिक कोण का मान क्या होता है, एक आंतरिक कोण का मान होता है n - 2 इंटू 180 अपॉन n, यही तो होता है, अभी तक हमने यही तो सीखा। ठीक है, एक आंतरिक कोण का मान क्या होता है, n - 2 इंटू 180 अपॉन n, यही तो होता है। अब इसको यहां पर भी अप्लाई करेंगे, ये क्या है, 2x - 2 अपॉन 2x, ठीक है, इंटू 180, यही होगा। इनका अनुपात क्या दे रखा है, 3:4। ध्यान से आप समझेंगे मैं कैसे कह रहा हूं। मुझे पता है कि एक आंतरिक कोण का मान क्या होता है, n - 2 इंटू n मतलब भुजाएं, भुजाएं क्या है, x है, x - 2 गुना में 180/x, ये पहला आंतरिक कोण हो गया। अब दूसरा आंतरिक कोण क्या होगा, अब दूसरे वाले की भुजाएं क्या है, 2x है, तो इसका आंतरिक कोण क्या होगा, 2x - 2 अपॉन 2x इंटू 180, ये दूसरा आंतरिक कोण हो गया। और इनका रेशो मुझे दे रखा है, मैंने इसको इसके रेशो के बराबर कर दिया, यही तो होगा। ये चीज ये कह रहा है, ठीक है, यही चीज यहाँ पर ये कह रहा है। इसको एक बार ध्यान से आप नोट कर लीजिए, इसको ध्यान से समझ लीजिए कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। हाँ, ठीक है, इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए कि इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से लिख लीजिए, ठीक है। ये चीज थोड़ा समझना अजीब लगता है। ये क्या है, x मतलब क्या है, भुजा, n - 2। देखो अब 180 से 180 काट दे रहा हूँ, x से x काट दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं अब इसको लिखूं x - 2, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल रहा हूँ, तो x - 1 नीचे 2, तो 2 से 2 भी गया, बराबर इसके 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4x - 8 3x - 3, तो x किसके बराबर, 8 में से 3 गया 5 के बराबर। तो वैसे x का मान क्या है, 5, और 2x का मान क्या है, 10। तो ऑप्शन डी इज द, ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो भी कसमें खाई थी हमने, वहाँ साथ किया था जो मिलके, तुमने मिलाया था मेरे जीवन सवेरा। पढ़ ले, चलिए चलिए एक देखो, एक बार फिर से समझाता हूँ।
थोड़ा सा अलग सा है क्वेश्चन, तो जोर लगता है। मुझे बताइए भुजाओं की संख्या इसकी क्या होगी, x, और इसकी क्या होगी 2x। अब भुजाओं की संख्या अगर x है तो मुझे आंतरिक कोण बताना है, तो आंतरिक कोण क्या होगा, x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन x। इसी तरह से अगर भुजाओं की संख्या 2x है तो आंतरिक कोण क्या होगा, 2x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 2x। ये बराबर किसके होगा, 3/4 के। आप इसको सोल्व करेंगे, x का मान बता देंगे, 5 आ गया। ध्यान से सोचना इसको, ध्यान से कि बंदा कर क्या रहा है, ध्यान से सोचना, ध्यान से, पूरा ध्यान से सोचना। मैंने पहला आंतरिक कोण निकाला, दूसरा आंतरिक कोण निकाला, दोनों को भाग किया, इसके बराबर कर दिया और x का मान बता दिया। इसको देखना, एक और अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच इज ए रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन है, पहले इसको बनाता हूं, ए बी सी डी ई, मतलब इधर बनाऊंगा। चलो आप इसको देखना, यहां पर ये क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये होगा। ये एक रेगुलर ऑक्टागन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है। और इसका केंद्र क्या है, O है, इसका केंद्र क्या है, O है, ठीक है। ये हमें कह रहा है ओ ए बी, ओ ए बी, ये हमें क्या कह रहा है, ध्यान से आप देखना। ये केंद्र O वाले वृत्त में, इसके बाहर एक वृत्त भी है इस तरह से, एक सर्कल भी है ऐसा, वाह भाई वाह, क्या शानदार सर्कल बना है, ठीक है, एक सर्कल भी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एंगल ओ ए बी, ये आप इसको सबसे पहले ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनेगा। एक बात पहले मुझे ये बताइए आप कि क्या आप ये समझ रहे हैं कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, ये जो ये वाला एंगल है ये कितना होगा, क्या आप इसको समझ रहे हैं कि ये एंगल कितना होगा, मतलब ए ओ बी एंगल कितना होगा, पहले ये बताइए, समझ रहे हो ए ओ बी एंगल कितना होगा, मुझे पता है कितना होगा, कैसे, मुझे पता 360 डिग्री का है, 360 डिग्री है। कितनी भुजाएं, 8 हैं, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 से भाग करेंगे, 8 चौके 32, 8 5 40, 45 डिग्री होगा, ये तो 45 डिग्री आ गया, मतलब ये वाला कोण तो 45 डिग्री आ गया, क्लियर। एक बात मेरी और भी समझना, आपकी और क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बिंदु से जब आप इसको मिलाओगे या इसको मिलाओगे, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है, ध्यान से आप देखना, ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो भाई साहब मुझे पता था एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ क्या है, 180, एक कोण कितना है 45, तो पीछे बचेगा कितना, 135, मतलब ये दोनों कोण भी बराबर होंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये 135 किसके बराबर, 2 थीटा के, तो थीटा किसके बराबर, 135/2। अब देखो क्या पूछ रहा था, अब बोल रहा था ओ ए बी कितना होगा, 135/2 अनुपात ए ओ बी कितना होगा, 45, तो 45, 5 पर काटना, 9 5 दूनी 10 और 7 5 35, 3 9 या 27 पर ही काट लो, तो 3 अनुपात 2। ठीक है, फिर से भी समझाऊंगा, आप एक बार लिख लीजिए इसको, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, एक बार फिर से समझाऊंगा। देखिए एक बात आप मुझे, अब आप मुझे अगर ये कहें कि ये 360/8 कैसे लिख दिया, फिर दिक्कत है, ठीक है, अगर आप में के मन में ये आ रहा है कि 360/8 कैसे लिख दिया, तो दिक्कत है, तो समस्या है, फिर करेंगे फिर उस समस्या का भी हल, कि ये 360/8 कैसे लिख रहे हैं उसका भी हल करेंगे, कैसे मैं बता रहा हूं। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि हमें कह रहा है ए ओ बी कितना होगा, ए ओ बी आप समझ रहे हो, मैंने आपको भी समझाया था कि सेंटर पर बनने वाला कोण कितना होता है, सेंटर पर बनने वाला कोण होता है 360 डिग्री का कोण सेंटर पर बना,
इसकी जितनी भी भुजाएं होंगी उससे इसको भाग कर देंगे। तो भुजाएं कितनी है, 8 है, तो आपने 8 से भाग कर दिया, तो 360/8 हमने लिख दिया। ये ए ओ बी हो गया ना, ए ओ बी कितना हो गया, 360/8 45 हो गया। तो हमने यहां पर लिख दिया कि ये 45 हो गया, हमने लिख दिया कि ये तो 45 है। हमें ये पता चल गया कि ये 45 है, और मुझे पता है कि केंद्र से अगर हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये रेडियस है, और अगर ये रेडियस है तो ये बराबर है, तो ये सब बराबर भी होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये बराबर होंगे तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और ये कितना है, 45, 180 में से 45 क्या, कितना, 135। ये कितना था, 2 थीटा था, तो थीटा कितना आया, 135/2। तो भाई साहब ये वाला कोण कितना आ गया, 135/2। हमसे बोल रहा था ओ ए बी मतलब 135/2, और ये कितना, 45, काटा बेटी कर ली तो 3:2, 3:2 इज द मस्त पाठशाला, 3:2 इज द राइट। यार करते हैं यार खत्म, ऐसे क्यों घबराहट कर रहा है यार, ठीक है, ऐसे क्यों इतना क्यों बेचैन हो रहा है, करते हैं यार खत्म, सीख यार, थोड़ा सा रह गया बस, अब 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं, सीख यार, बहुत मस्त चीज है ये। देखिए कभी कभी ये आपको बोलेगा कि एक हेक्सागन के बारे में, हेक्सागन के एरिया को आप समझेंगे, पहले इसको लिख लीजिए। अगर आपने इसको लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से इसको लिखें। फिर हम इसमें हेक्सागन के एरिया को समझेंगे कि हेक्सागन का एरिया क्या होता है, उसको ध्यान से लिखेंगे, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अब आप देखना, एक हेक्सागन की बात करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेक्सागन के आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिले। हेक्सागन मतलब है आपके पास हेक्सागन, हेक्सागन मतलब षटभुज, हेक्सागन मतलब षटभुज, षटभुज मतलब क्या है, हेक्सागन मतलब क्या है, षटभुज। और षटभुज का मतलब क्या है, जिसकी 6 भुजाएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 भुजाएं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ओ, आप यहाँ पर देखेंगे मतलब हेक्सागन मतलब क्या है, 6 भुजाओं वाला। उसके एरिया के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, कैसे कैसे क्यों पूछता है ये भी बता रहा हूँ आपको। एक बात मुझे आप बताएंगे, यहाँ पर इसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आप बताएंगे। एक हेक्सागन के सेंटर पर मतलब यहाँ पर प्रत्येक साइड द्वारा, प्रत्येक भुजा द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा, ये आप बताएंगे। एक हेक्सागन में प्रत्येक साइड द्वारा कितना कोण बनाया जाएगा, ये आपको बताना है, ये आप बताएंगे। एक हेक्सागन में, एक षटभुज में केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा, ये आप बताएंगे। सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाया जाएगा, ये आप बताएंगे। बताइए आप पहले, एक हेक्सागन में, ठीक है, सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा, ये आप बताएंगे। आपको पता है कि पूरा कोण क्या होगा, 360 डिग्री। भुजाएं कितनी है, 6, तो 6 से भाग करेंगे तो एक यहाँ पर कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, ये 60 डिग्री बनेगा। अब एक बात और बताइए, इसी तरह से हमें पता है कि ये भुजा और ये भुजा तो बराबर होती है, तो भाई साहब एक 60 डिग्री का एंगल है, ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है, तो 180 में से 60 गया तो बचा कितना, 120। 120 को अगर हम इन दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो थीटा कितना आएगा, 60 आएगा। ये कितना आएगा, 60 आएगा, ये भी 60 आएगा। मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ओ ए बी क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल मतलब समबाहु। क्या आपको समबाहु का एरिया पता है, हाँ जी बताएं, क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है, ये वाली भुजा की लंबाई ही ले लेंगे हम, ठीक है। हमें पता चल गया कि इसका एरिया, इतने का एरिया क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर होगा। तो पूरे का एरिया क्या होगा, हम गिन लेते हैं कितनी ट्रायंगल बन रही है, 1 2 3 4 5 6, ये सभी बनेंगे इक्विलेटरल, 6 बन रही है, तो 6 से गुना कर देंगे, 6 गुना √3/4 ए स्क्वायर। ये सिर्फ हेक्सागन में होगा, हेक्सागन एरिया। आप हेक्सागन के एरिया का सूत्र याद भी रख सकते हैं। हेक्सागन का एरिया क्या हो जाएगा, हेक्सागन का एरिया हो जाएगा
6 गुना में 6 इंटू रूट 3/4 a², 6 इंटू रूट 3/4 a², ठीक है, इसको ध्यान रखना। बिल्कुल, तो आपको पता चल जाएगा 6 इंटू रूट 3/4 a², ये हमारे पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई थी, तो हमने इसको क्या कर दिया, 6 से गुना कर दिया, इस तरह से कह रहा हूं। देखेंगे आप इसको ध्यान से, एक बार फिर से समझा रहा हूं, बस आप सीधा सीधा इसमें नोट भी कर सकते हैं अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं। अगर आप ज्यादा माथा पिच्ची नहीं करना चाहते, आपको ऐसा लग रहा है कि यार अभी सीधा लिखाओ यार और चले, ठीक है, तो ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एक हेक्सागन है, एक षटभुज है, तो उसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा 6 इंटू एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, और ए यहाँ पर क्या है, ये है, ए यहाँ पर। कभी कभी आपसे इसकी हाइट पूछेगा, कभी कभी आपसे इसकी ऊंचाई पूछेगा, तो ऊंचाई भी आप निकाल सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप ऊंचाई ऐसे निकाल सकते हो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऊंचाई क्या होती है, रूट 3/2a, और ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई, तो आप इसका दुगना कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, रूट 3a बनेगा, ठीक है। ऊंचाई अगर कभी पूछे इस हेक्सागन की, तो इस हेक्सागन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, रूट 3a हो जाएगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी ऊपर वाली भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी रूट 3/2a, उसका दुगना कर दो तो रूट 3a हो गई। ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई हेक्सागन की, ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई हेक्सागन की, ठीक है। ऐसा ही पूछ सकता है, अब यार पूछ ले तो क्या पता उसका, ठीक है। अब इसको देखेंगे, ये क्लियर है। अब इस पर आओ, ये क्या कह रहा है, एक नियमित षटभुज के आकार में एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 2400 रूट 3 मीटर स्क्वायर है। एक नियमित षटभुज के आकार में एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 2400 रूट 3 मीटर स्क्वायर है। खेत की बाड़ लगाने की लागत 16 रुपए 80 मीटर है, ठीक है। खेत की बाड़ लगाने की लागत 16 रुपए 80 मीटर है। कुल लागत क्या करें, कुल लागत क्या करें, ऐसा करें कि कुल लागत क्या होगी, ये आपको फाइंड द टोटल कॉस्ट, फाइंड द टोटल कॉस्ट आपको बताना है। इसको देखेंगे आप कि टोटल कॉस्ट क्या होगा। एक नियमित षटभुज के, ठीक है, आकार में एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 2400 रूट 3 मीटर स्क्वायर है। खेत की बाड़ लगाने की लागत 16 रुपए 80 पैसे मीटर है, 16 रुपए 80 पैसे मीटर है। ये तो आप तो ये कहता है कि भाई साहब लागत क्या है 2400, तो क्या आप एक भुजा का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो एक भुजा का मान क्या आएगा, 20 आएगा। एक भुजा का मान क्या आएगा, 20 आएगा। तो सभी भुजाओं का मान कितना आएगा, 6 गुना 20 आएगा, मतलब 120 आएगा। और भाई साहब 1 मीटर का खर्चा क्या है, 16 रुपए 80 पैसे। तो आप इसको भाग करेंगे, गुना कर देंगे, सॉरी 1680 से, तो आप इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, 168 को 12 से गुना करो, 12 8 96, 9 कैरी, 12 6 के 72, 72 और 9 81, 8 कैरी 12 और 8 30,
कुछ गड़बड़ है, देखेंगे। फिर से देखता हूँ। 12 8 96, 9 कैरी, 12 छीके 72, 72 और 8 72 और 9 81, 8 कैरी, 12 और 8 तो 20 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये बुझा 40 आएगी, ये बुझा 40 आएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट करोगे तो 40 आएगा, 4 बाहर आएगा तो ये 40 आएगा। अब देखना आप, यहाँ पर क्या हुआ, 6 गुना में 40 गुना में 1680 बटा में 100, ये क्या, ठीक है। और आप अब इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो 4 छीके 24, 168 को 24 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32, इकाई अंक 2 आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखेंगे पर आप इसको समझ पा रहे हैं। कह रहा है दी गई आकृति में ए बी सी डी ई एफ षटभुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। ए पी एफ क्यू ए बी डी सी आर डी ई एस ये सब क्या है, समबाहु त्रिभुज है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, ये आपसे पूछा गया। इसको देखेंगे, इसको भी बनाऊंगा मैं यहाँ पर। देखना ध्यान, अभी इसको बना रहा हूं, आप इसका खुद आंसर कर पाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस बनाने की देर है। ये कह रहा है कि ये ऐसे ऐसे है, वो कैसे कैसे बनाना पड़ रहा है इसको, ये ऐसे मिला रहा है, चाल समझा दी, ऐसे ही कह रहा है। दो कट तो बच गए, एक कट और लगा, एक कट और लगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें हम अंडरलाइन करते हैं सिस्टम को। ये कह रहा है पी एफ ई एस, पी एफ ई एस ये, और यहाँ पर ए और डी को करते हैं, ए और डी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर बी सी आर, बी सी आर, यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा एरिया है। यहाँ पर ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे ही है। इसका एरिया पूछ रहा है हमसे, इसका एरिया पूछ रहा है ना। यहाँ पर देखो और क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वाला, ये क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल इक्विलेटरल, तो ऐसे कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी एक इक्विलेटरल, और इसी के साथ साथ ये भी कह रहा है कि जो ये है ना, ये वाला हिस्सा, ये एक क्या है, हेक्सागन, ये वाला, ये क्या है, एक हेक्सागन, ये एक हेक्सागन है, दिख रहा है, ये थोड़ा कम दिख रहा होगा शायद, रुको रेड कलर में ज्यादा अच्छा, ये वाला एरिया क्या है, ये वाला क्या है, एक हेक्सागन। बात मुझे बताओ, अगर ये हेक्सागन है तो गेम बन जाएगा कैसे। यहाँ पर देखो दे क्या रखा है, पहले ये देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, ए बी सी डी, ये 6 है, ये 6 दे रखा है। एक बात मुझे बताओ, ये पहले ये अगर हेक्सागन है, ए बी सी डी ई एफ, ये अगर हेक्सागन है, इसकी भुजा 6 है, तो ये भी 6 होगी, ये भी 6, मुझे ये कलर नहीं देगा तो वाइट में, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6, ये भी 6, ये सब 6 होंगी, है ना, ये सब 6 होंगी। तो
मुझे एक बात बताओ, ये भी 6 हो जाएगी, ये भी 6 क्योंकि इक्विलेटरल है, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये सब 6 हो जाएंगे ना। अब अगर मैं क्या करूं, इस हिस्से को उठाकर यहां रख दूं और इसको उठाकर यहां रख दूं, तो ये हेक्सागन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक हेक्सागन में कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं? 6 होते हैं। 6 तो हो गए, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल ये पड़े, टोटल 8 हो गए। ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो, इसको ऐसे मिला लो, इसको ऐसे मिला। तो अब मुझे बताओ, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी दूसरी, 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 8 का एरिया बता दो। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। तो 8 का क्या होगा? गुना 8 कर देंगे, चिकम 36, 72 √3 आ जाएगा। 72 √3 इज द राइट आंसर। 72 √3 इज द राइट आंसर। बोलिए थोड़ा तेज करना। है कोई ऑप्शन? बोल लूंगा, तेज है। चलिए आप एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ पर ये कैसे कैसे कह रहा है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन, ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने आप में है। हेक्सागन में अभी अभी हमने बताया था, क्योंकि फिर ये भी 6 ही होगी। ये 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। अगर ये 8 हुई तो एक का एरिया क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। तो 8 का कितना होगा? 72 √3 आया। क्लियर? समझे आप? चलिए आप इसको एक बार रिवाइज करना, आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा जोर लगाना आप, ठीक है? एक बार खुद, 2 बार खुद से और कर लेना, ठीक है? 2 बार खुद से आप इसको और करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं, इनको ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझेंगे। ये कह रहा है, एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले एक चकोरे मैदान के एक कोने पर बांधा गया। एक घोड़ा हमने पकड़ा, उसको एक मैदान के इस कोने पर बांधा। जब हमने इस कोने पर बांधा तो जो इसके गले में रस्सी थी वो कितनी लंबी थी? 14 मीटर लंबी थी। 14 मीटर, वो इसके जो गले की रस्सी थी वो 14 मीटर लंबी थी। तो हमने यहाँ पर इसको देखा कि ये रस्सी 14 मीटर लंबी है। तो अब मुझे बताओ, इसकी भुजा कितनी दे रखी थी? 16, ये 16 थी। तो यहां से यहां तक ये कितना है? 2 है, इसको तो छोड़ दो। ये आपसे पूछ रहा है मैदान के उस क्षेत्रफल का पता लगाएं जो घोड़े की पहुंच से बाहर है। मतलब हमें ये एरिया बताना, ये एरिया हमें ये बताना। अब मुझे एक बात समझ आ रही है, मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेता हूं। ये पूरे का एरिया क्या होगा? 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर मतलब 256। और मुझे बताओ, क्या मैं इस हिस्से का एरिया निकाल सकता हूं? बिल्कुल। ये एक कोण का चौथा हिस्सा है। मुझे पता है स्क्वायर पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। ये तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्या मैं इतने का एरिया निकाल सकता हूं? बिल्कुल। पूरे सर्कल पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो 90 डिग्री पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 90 डिग्री पर बनेगा पाई आर स्क्वायर। ये रेडियस हो गया, ठीक है? तो ये रेडियस हो गया, तो ये क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर। थोड़ा इधर कर लेते, पाई आर स्क्वायर। 90 डिग्री मतलब 90 बटा में 360 कर दे। 90 पर निकालना है ना, 360 पर इतना बनता है, तो 90 पर बनेगा 4 पर गया, 7 दूनी 14 पर गया, तो 2 पर गया, तो 11। तो ये किसके बराबर होगा? 4 1 5, 154। तो कितना आएगा? 154। ऑप्शन सी इज द राइट। सी क्या है?
सी क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान से इसको देखेंगे आप, मैं कैसे कह रहा हूं। एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा, एक वर्ग का एरिया क्या होगा, 16 होगा। 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256 होगा। देखो इस बात को एक बार फिर से समझ लीजिए, ये बात शायद आपके समझ ना आए। मुझे एक बात बताइए, ये क्या है, ये एक सर्कल का 90 डिग्री के कोण वाला हिस्सा है। एक सर्कल पर कोण कितना बनता है, 360 डिग्री। ये बात मैं कैसे कह रहा हूं, ये बात यहां पर कह रहा हूं। अगर आप इस बिंदु पर खड़े हैं तो 360 डिग्री घूमेंगे तभी तो एक सर्कल बनेगा। तो 360 डिग्री का एरिया मतलब क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो 90 डिग्री का मतलब क्या है, पाई आर स्क्वायर। 22 बटा में 7, रेडियस कितना है 14, गुना में 14 बटा में क्या होगा 90 बटा में 360। ऐसे क्या, ये 4 पर गया, ये 2 पर गया, ये 2 पर गया, ये 7 पर गया। तो 7 दूनी 14, एक करी 7 दूनी 14 और 1 15, 154 आ गया। ये इतने हिस्से का एरिया आया। पूरे का कितना है 256, इतने का कितना है 154। तो भाई साहब अंतर कितना है 102। तो अंतर कितना है 102। 102 क्या है, बिल्कुल सही। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। देखेंगे आप एक और ऐसा देखेंगे। एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने में खूंटे से बंधी है। एक गाय है जो 25 मीटर के एक घास के मैदान के एक कोने के खूंटे से बंधी है, जहां पर रस्सी की लंबाई क्या है 14 है। रस्सी की लंबाई दे रखी है 14 है। कितने एरिया को कवर कर लेंगे, मतलब कितने भी एरिया को कवर कर लेंगे हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि जितनी रस्सी उसके गले में है वो उतना सर्कुलर घूम पाएगी, उससे ज्यादा तो जा नहीं पाएगी। आप ध्यान से सोच कर देखिए इसको, ठीक है। तो अब देखो ये क्या कह रहा है, अब इसमें पूछ रहा है मैदान के उस भाग का हिस्सा बताओ जिसको वो चढ़ सकती है। ये काम पूछा गया, दिल्ली पुलिस में पूछ लिया उसने। भाई साहब ये बोल रहा है कि मैदान के उस हिस्से का हिस्सा बताओ। अब मुझे पता है 90 बटा 360, ठीक है, गुना में पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कितने पर गया 4 पर, 7 दूनी 14 पर, तो 2 पर, तो कितने पर 11 पर, 4 1 5, 154। कितना चढ़ सकती है 154 चढ़ सकती है। कितना नहीं चढ़ सकती तो टोटल में से माइनस कर देंगे। भाई चढ़ कितना सकती है, जितना हमें दे रखा है। बस एक दो और रहेगा। 93 क्वेश्चन में 8 कैसे आया सर ये बता दो। 93 क्वेश्चन में 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही हैं, 8 समबाहु त्रिभुज बन रही हैं, इसलिए वहां पर 8 आ रहा है। इसको देखेंगे, ये कह रहा है, अब ये कह रहा है कि चारों कोनों पर बंधे हैं। अब कह रहा है चारों कोनों पर बंधे हैं। अब ये कह रहा है 4 घोड़े हैं और एक 63 मीटर का हमारे पास मैदान है और इसके चारों कोनों पर घोड़े बंधे हैं, चारों पर, ठीक है। और 4 घोड़े बंधे हैं, वो एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं, वो एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं। अगर वो एक दूसरे को स्पर्श कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उनका वो कितनी दूर तक जा पा रहे हैं, वो इसके आधे तक जा पा रहे हैं। ऐसे हो रहा है, इसके आधे तक जा पा रहे हैं, मतलब यहां से लेकर यहां ऐसे जा पा रहे हैं आधे तक, ठीक है। मतलब ये बिंदु से लेकर यहां तक की दूरी क्या है 63/2। मतलब ये रेडियस है, ये क्या है रेडियस। ऐसे 4 कोने हैं, अगर ऐसे 4 हैं तो ये तो पूरा सर्कल बन गया। अब आप ये मुझे बताओ, अब पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 63 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के 4 कोनों पर 4 घोड़े बांध दिए जाते हैं, वो एक दूसरे को सिर्फ स्पर्श कर सकते हैं। तो मैदान का बिना चरे हुए का क्षेत्रफल बताओ। हमें ये वाला एरिया बताना है। ये कैसे आएगा, पहले पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा।
पूरे का एरिया कैसे आएगा, 63 का स्क्वायर करोगे, है ना, 63 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 3969। 63 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3969। फिर आप चलो इसका एरिया निकाल लो, इसका यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा 90, 90 बटा 360 गुना क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या होगा 63 बटा 2, 63 बटा 2 ऐसे कितने हैं 4 हैं ये, तो 4 से गुना कर दो तो ये पूरा कट जाएगा, कटेगा। अब आप इसका अगर आप इसकी काटापीटी करेंगे ना तो 9 पर गया, ये 11 पर गया, अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और 6237 आएगा और आप इसको 2 से भाग करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा आपके 3118.5 का। टोटल एरिया कितना था 3969। ये एरिया कितना आया जिसको ये चढ़ सकते हैं इतना, तो बाकी एरिया कितना बचा 5 0 5 8 850 850.5 ऑप्शन डी इज द 850.5 ऑप्शन डी इज द ये बचा, ये आपने लिख दिया 850.5 ये आपने लिख दिया, बात खत्म। क्वेश्चन क्यों लिख रहे हो, क्वेश्चन की तो पीडीएफ देंगे। चलिए 63 स्क्वायर किसका एरिया हुआ, इस पूरे का एरिया हुआ। फिर हमने इसमें एक सर्कल के एरिया को क्या कर दिया, ना ऐसे ऐसे 4 बन रहे हैं ना 1 2 3 4। ये कैसे पता चला कि 63/2 होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर पा रहे हैं, बस इसका मतलब क्या आधे आधे पर। समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है, यदि प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसके लंबे वाले विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। एक समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण क्या है 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री है, ये आपको ये बताना है। ये मुझे बताएंगे आप, ये बिल्कुल ऐसे ही ले लिया क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बात मुझे बताइए, समचतुर्भुज की तो दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये बराबर होगी। अगर ये 60 डिग्री है ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, क्यों, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये क्या बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। कैसे बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ये अगर 60 है तो भाई साहब एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ क्या होता है 180। ये कितना है 60, तो बाकी कितना बचा 120, तो 2 थीटा किसके बराबर 120 के बराबर। आपने इसको काटा तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 8, तो ये 8, तो ये भी 8, तो 8 इसका क्या है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी इज द, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही। इसको चलो एक बार मैं चेक भी कर लूंगा, इसको एक बार रुक इसको देखता हूँ एक बार, ठीक है, इसको देख कर एक बार इसको कल फिर बताओ। कल हम 3D शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। जय हिंद।